एक्सरसाइज 3.4 के अब क्वेश्चन नंबर पहला को हल करते हैं। तो इससे पहले वाला वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 में जो भी फार्मूला और डिफिनेशन यूज होने वाला है उसके बारे में बता दिए हैं। यदि आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर चैप्टर 3 के कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा अवयव का निम्न अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए यदि उसका अस्तित्व है तो चलिए व्युत्क्रम ज्ञात इसको करते हैं। तो इसका पहला रूल क्या था कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए बराबर मान लेते हैं, यानी कि जो अवयव दिया है उसको क्या करना है तो ए बराबर मान लेना है लेट। तो सबसे पहले ए बराबर मान ली, ये पहला वर्किंग रूल कंप्लीट हो गया। पीछे हम बता चुके हैं वर्किंग रूल, 5 गो वर्किंग रूल होता है, इसको अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए यूज होता है। तो पहला रूल था कि सबसे पहले जो अवयव दिया रहेगा उसको ए बराबर मानते हैं। और दूसरा रूल क्या था कि ए बराबर आइए लिखते हैं। दूसरा क्या रूल है जी तो ए बराबर आइए लिखते हैं, ऐसा रूल है। फिर ऐसे बताए थे कि LHS में ए का मान रखते हैं और RHS में आई का मान रखते हैं। तो चलिए LHS में ए का मान बिठा देंगे। तो ए का मान ऐसे है कि 1 2 -1 3। LHS में ए का मान रखते हैं और RHS में आई का मान रखते हैं। तो आई का मान ऐसे होता है 1 0 0 1। अब RHS का ए है जैसे था वैसे छोड़ देते हैं। देखिए LHS में ए का मान रखते हैं और RHS में आई का मान रखते हैं और RHS का ए जैसे था वैसे छोड़ देंगे, ये वैसे चलेगा अभी तक। अब यहाँ के बाद देखिए करना क्या है, जो LHS में लोग रह रही है इसको यूनिट मैट्रिक्स में बदलना रहता है। किसको? LHS वाला ए को क्या में बदलना है? ए को हम लोग को तो ऐसे बदलना है यूनिट मैट्रिक्स में 1 0 0 1। आई बराबर ही होता है तो इसको आई में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ 1 ठीक ठाक है, ये 2 को 0 होना चाहिए, -1 को भी 0 होना चाहिए, इसको 3 को क्या होना चाहिए 1। तो इसको करने के लिए आपको संक्रिया करना होगा, जोड़ना होगा, घटाना होगा या गुना करना होगा ऐसे। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे कर रहे हैं कि यूजिंग, देखिए ऊपर 2 से गुना करके यहाँ घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तैसे कि इस R1 है या R2 है, तैसे R2 के जगह पर R2 - 2R1 देख रहे हैं। ये देखिए ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है, ये भी R2 है। जो काम LHS में होगा, जो काम LHS में होगा वही काम RHS में भी होगा। तो देखिए ये R1 है और ये R2 है। तो R2 के जगह पर हम क्या कर रहे हैं तो R2 - 2R1, पहले R1 में 2 से गुना करके तब इसमें घटाएंगे। तो चलिए इसे घटाते हैं। तो R1 जैसे था वैसे लिखा जाएगा, चेंज हो रहा है किस में? R2 में चेंज हो रहा है। तो ए जैसे था वैसे, R1 जैसे था वैसे लिख देंगे 1 -1 1 0। चेंजिंग कैसे हो रहा है R2 में से देखिए, पहले वो में 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से में गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। जो काम LHS में होता है वो RHS में भी होता है, ये बात को ध्यान रखिएगा जी। जो लिखे वही कर रहे हैं कि 2R1, यानी कि पहले 2 से गुना करेंगे तब R2 में से घटाएंगे। तो 2 गुने करेगा तो 2, यानी कि 2 - 2। पहले से यहाँ 3 था, -1 गुने 2 किए तो -2, और -2 को यहाँ ला के घटाएंगे तब +2 हो जाएगा। ऊपर अगला में 2 से गुना किए और फिर नीचे घटा दिए। अब देखिए ये पहला काम हो गया। एहू में देखिए 1 गुने 2 करेगा तो 2, यानी कि 0 में से 2 घटेगा 1। 0 गुने 2 करिएगा तो 0 रहेगा। तो देखिए जो काम LHS में हुआ वो RHS में भी हुआ। अब यहाँ के बाद देखिए घटा उठा क्या है तो 1 2 में से 2 घट के 0, ये -1, ये हो गया 3 2 5। RHS में देखिए क्या बचल है तो RHS से 1 -2 0 1 ए। अब हमको खाली इसको आई में कन्वर्ट करना है। 2 को तो ठीक हो गया है कि 0 1 0 हो गया। अब इसको 0 होना चाहिए, -1 को 0 होना चाहिए और 5 को क्या होना चाहिए 1। अब किसी तरह से आप प्रयोग करिए लेकिन ऐसे होना चाहिए। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं 5 से भागा दे देते हैं। R2 में 5 से भागा देंगे तो ये 5 1 हो जाएगा। तो चलिए वही प्रयोग करते हैं ऐसे कि यूजिंग R2 के जगह पर R2/5, यानी कि R2 में कितना से भागा दे रहे हैं 5 से भागा दे रहे हैं तो 1 में बदल जाएगा। हमको किसी प्रकार से जोड़ घटाव गुना भाग करके ऐसा लाना है इसको। तो ये 2 को मिल गया है, अब इसको 1 हम बनाना चाहते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो आपकी चेंज कौन हो रहा है R2, R1 जैसे था वैसे रह जाएगा।
थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होगा, 2-4 वो जब क्वेश्चन हल कर लीजिएगा तो जो नियम है एकदम आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, फिर हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो शुरू वाला क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, तो 3-4 वो क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा रूल। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं, तो R2 में 5 से भागा दे रहे हैं, तो चलिए भागा देते हैं। R1 जैसे था वैसे लिख दे रहे हैं, तो 1 -1 1 0, इधर ए है, ये है। तो R1 में कुछ नहीं किया, R1 जैसे था वैसे लिख दिए। अब चेंजिंग हो रहा है R2, तो R2 में 5 से भागा दे रहे हैं, तो पहले से 0 था भागा दे दी 5 से, पहले से यह 5 था भागा दे दी 5 से। अब इधर आइए, पहले से -2 था भागा दे दी 5 से, इधर 1 था भागा दे दी 5 से। तो देखिए जो काम LHS में होगा वही काम RHS में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 5 से भागा दे दिए, तो देखिए भागा देने के बाद क्या आया से देखिए ध्यान से, 1 0 में 5 से भागा दीजिएगा तो 0 रहेगा, -1 जिससे था वैसे 5 से 5 एक बार में कट जाएगा ऐसे। अब इधर आइए, 1 -2/5 0 1/5 जैसे था वैसे इंटू ए। अब यहाँ के बाद देखिए अब सब कुछ ठीक हो गया, खाली एगो गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है जी, कि -1 को 0 होना चाहिए। तो दिमाग लगाइए कि कैसे 0 होगा। तो देखिए इसको ले जाकर यहाँ जोड़ देंगे, R1 में R2 को जोड़ेंगे तो ये गड़बड़ाएगा नहीं। अब यही ध्यान रखिएगा कि जोड़ने या घटाने पर जो बनाया हुआ है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। अब इसको ले जाकर जोड़ेंगे तो ये एक रह जाएगा, ये माइनस, देखिए +1 और -1 घट के हो जाएगा 0, यानी कि R1 की जगह पर R2 ले जाकर जोड़ रहे हैं। तो ऐसे करेंगे, यूजिंग R1 की जगह पर R1 + R2, यानी कि R1 की जगह पर R1 और R2 को जोड़ रहे हैं। आपकी चेंज कौन होगा, तो R1 चेंज होगा, R2 जैसे था वैसे रह जाएगा जी। R2 में कोई चेंजिंग नहीं आपके होगा। तो R2 ऐसे है कि 0 1 -2/5 1/5। R2 में भी कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, तो R1 में कैसे हो रहा है, तो नीचे वाला ले जाकर जोड़ रहे हैं, R1 और R2 का आपस में है जोड़ रहे हैं, तो 1 + 0। देखिए यहाँ भी रहेगा, वहाँ जाकर जुट भी जाएगा। अब देखिए पहले से -1 था और नीचे वाला 1 ले जाकर जोड़ दे रहे हैं, 1 यहाँ नीचे भी रहेगा, वहाँ जाकर जुट भी जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 है प्लस -2/5 को ऊपर ले जाकर जोड़ेंगे तो ये माइनस पहले से, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2/5। अब देखिए 0 पहले से है, नीचे से 1/5 ले जाकर जोड़ रहे हैं, तो 1/5। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, ये देखिए 1 में 0 जोड़िएगा तो 1, 0 पहले से ही है, -1 + 1 घट के 0 1। अब आगे देखिए इसका एलसीएम लीजिए कि 1 के नीचे कुछ नहीं देखे, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3, यानी कि 3/5, और ये -2/5 पहले से है, 0 में 1/5 जोड़िएगा तो 1/5 रहेगा, और 1/5 है ये है इंटू ए। अब देखिए ये अब आई में कन्वर्ट हो गया, देख रहे हैं क्या लिखवाए थे रूल कि ई ए को LHS वाला ए को आई में बदलते हैं। तो देखिए LHS वाला ए आई में बदल गया। आप किसी तरह से जोड़ घटा गुना भाग करिए, लेकिन LHS वाला ए को आई में बदलना चाहिए। तो इसके जगह पर लिख देंगे आई। अब ए को इधर लाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा, इसे कि ए इन्वर्स बराबर जैसे था वैसे रह जाएगा कि 3/5 -2/5 1/5 फिर 1/5। अब यहाँ के बाद देखिए आई में ए इन्वर्स से गुना करेगा तो आई ऐसे ख़त्म हो जाता है, ए इन्वर्स खाली रह जाएगा आपको। तो ए इन्वर्स बराबर आ गया आपको 3/5 -2/5 1/5 फिर 1/5। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार से सभी प्रश्नों को हल करना है, बिल्कुल ध्यान से। क्या करेला है, बस एक बात को ध्यान देना है कि ये बराबर आई है लिखने के बाद LHS में ए का मान रखे और RHS में आई का मान। LHS वाला ए को किसी तरह से जोड़ घटाव गुना भाग करके आपको क्या में बदल देना है, आई में बदल देना है। यूनिट मैट्रिक्स में इसके जगह पर आई लिखेंगे, उधर ए को लाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा। यही हो गया इसका आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दूसरा है क्या। तो दूसरा क्वेश्चन ऐसे है कि 2 1 1 1 ऐसे है। तो इसका भी व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो पहला रूल क्या है कि सबसे पहले दिए हुए अवयव को ए बराबर मान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो ए बराबर मान लेंगे। और ए बराबर मानने के बाद फिर क्या रूल है कि ए बराबर आइए लिखते हैं। पहला रूल है कि सबसे पहले
ए बराबर मान लेते हैं जो अभी दिया हुआ है। फिर दूसरा रूल है कि ए बराबर आई ए लिखते हैं। तीसरा रूल है कि LHS में ए का मान बैठाते हैं। LHS में ए का मान बैठाते हैं। तो देखिए LHS में ए का मान क्या है, तो LHS में ए का मान ये है कि 2 1 1 1 बराबर आई। RHS में आई का मान रखते हैं, तो आई का मान ये होता है कि 1 0 0 1, और RHS वाला जो ए है उसको इसी छोड़ देते हैं। पहला रूल क्या था जी कि ए बराबर मानते हैं, दूसरा रूल है कि ए बराबर आई ए लिखते हैं, और तीसरा रूल क्या है कि LHS में ए का मान बैठाते हैं और RHS में आई का मान बैठाते हैं और ए ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखिए करना क्या है, अब यहाँ से रूल है कि ए को आई में बदलते हैं। जो ए है ना ये आई जैसा बदलना चाहते हैं, यानी कि 2 की जगह पर 1 होना चाहिए, 1 की जगह पर 0 होना चाहिए। अब यहाँ ये 1 है, 1 की जगह पर 0, ये 1 को 1 रहना चाहिए, ये ठीक ठाक है। यानी कि किसी तरह से जोड़ घटाव गुना भाग करके स्तंभ या पंक्ति, यानी कि देखिए स्तंभ या पंक्ति के जोड़ घटाव गुना भाग या नियम से करके किसी प्रकार से ए को ऐसे बदलना रहता है। यूनिट मैट्रिक्स में 2 को 1 करना होगा और 1 को 0, इसको भी 0, इसको भी 0। किसी तरह से हम लोग को क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है। तो सबसे पहले देखिए 2 है, वो 1 कैसे होगा, तो नीचे वाला ले जाके घटा देंगे, R2 को R1 में से घटा देंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अप्लाइंग R1 की जगह पर R1 माइनस R2। देखिए ये R1 है, R1 की जगह पर क्या कर रहे हैं, तो R2 को ले जाके घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये 2 को हम 1 बनाना चाहते हैं। तो चलिए, तो जो काम LHS में होता है वही काम RHS में होता है जी, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए अब की चेंज कौन हो रहा है, R1, तो R2 जैसे था वैसे रह जाएगा कि 1 1, यहाँ भी 0 1। चेंज कौन होगा, R1 चेंज होगा, R2 जैसे था वैसे रह जाएगा। अब देखिए ये 1 वहाँ जाके घट ही जाएगा, यहाँ भी रह जाएगा। ये नीचे वाला 1 है, यहाँ भी रहेगा, वहाँ भी जाके घटेगा। तो कैसे घटा रहे हैं, तो 2 - 1। देखिए R1 में से R2 घट गया, यह पहले से 1 था तो नीचे वाला 1 जाके घट गया। जो काम LHS में होगा वो RHS में भी होगा। तो 1 - 0, और पहले से 0 था, 0 में से 1 घटा दी। तो देखिए R1 में से R2 यानी कि नीचे वाला ले जाके घटा दी। अब घटाने के बाद क्या बचेगा से देखिए, इधर दे 2 में से घटेगा तो 1 जैसे था वैसे, 1 में से घट के 0 1 बराबर 1 0 - 1 1 इंटू ए। अब देखिए ध्यान से कि अब क्या कमी है, तो अब हम लोग एक ही को कमी है कि यहाँ देखिए 1 0 ऊपर वाला बिल्कुल मिल गया, 1 खाली एक वो लफड़ा है कि ई 1 को 0 होना चाहिए। अब किसी तरह से जोड़ घटाव करके इसको 0 करना है। तो क्या करेंगे, तो R2 में से R1 घटाएंगे, यानी कि ऊपर वाला लाइन के घटाएंगे तो 0 होगा। खाली हम लोग के एगो काम बचल है कि 1 को 0 कर देना है। मतलब किसी प्रकार से LHS वाला ए को यूनिट मैट्रिक्स में बदलना रहता है, जोड़ घटाव करके R1 R2 करिए या C1 C2 प्रयोग करिए। तो चलिए अब की क्या अप्लाई कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे अप्लाइंग R2 के जगह पर R2 माइनस R1, यानी कि R2 में से अब की R1 घटा रहे हैं। तो चलिए अब की चेंज कौन होगा, तो R2 चेंज होगा, R1 जैसे था वैसे रह जाएगा। R1 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ए जैसे था वैसे रह गया इधर। तो चलिए चेंज करिए, तो R1 जैसे था वैसे लिख ले रहे थे कि 1 0 फिर है 1 - 1। अब R2 को कैसे चेंज कर रहे हैं, तो ऊपर वाला लाइन के यहाँ घटा रहे हैं। पहले से यहाँ 1 था, ऊपर वाला 1 लाइन के घटा दिए। ये पहले से यहाँ 1 था, ऊपर वाला 0 लाइन के घटा दिए। देखिए जो काम LHS में हुआ वो काम RHS में भी होगा। तो पहले से यहाँ 0 था, 0 में से 1 लाइन के ऊपर वाला घटा दिए। पहले से यहाँ 1 था और ऊपर वाला 1 को ला के -1 को घटा रहे, तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए R2 में से R1 को घटा दिए। अब यहाँ के बाद देखिए 1 में से घट के 0 0 1, और उधर जैसे था वैसे RHS वाला लिखे 1 - 1 1 1 हो जाएगा 2 इंटू ए। तो देखिए अब हम लोग के आंसर आ चुका है। किसी प्रकार से क्या करना था, ए को आई में बदलना रहता है, तो आई में बदल गया 1 0 0 1, देख रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स में बदल गया। तो जैसे इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। ए है, ए को इधर लाएंगे तो इन्वर्स में बदल जाएगा, तो हो गया आपको ए इन्वर्स बराबर इधर बच गया 1 - 1 2। तो आई गुने ए इन्वर्स करिएगा ऐसे कि आई से ए में गुना करिएगा तो ए रहता है, आई से ए इन्वर्स में गुना करिएगा तो ए इन्वर्स रहता है, यानी कि आई ऐसे हट जाएगा
खाली इसको जहाँ पर लिख सकते हैं ए इन्वर्स, और बाकी जैसे था वैसे कि 1 -1 -1 2। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो देखिए मेन बात क्या है, किसी प्रकार से LHS वाला ए है, ए को जोड़ घटा गुना भाग करके यूनिट मैट्रिक्स में बदल देना है। जो काम LHS में होगा वो काम RHS में होगा, तो आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन 3-4 को हल कर लीजिएगा, तो ये वाला रूल आप लोग को बिल्कुल क्लियर याद हो जाएगा। तो लिखिए इसको।